और लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज भी सभी स्कूल बंद रहेंगे और इसको लेकर डीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी और आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल एक बार फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। आज के अगर AQI की बात की जाए, नोएडा का AQI 350 के आसपास बना हुआ है और इसी तरीके का AQI ग्रेटर नोएडा का भी बना हुआ है। ग्रेप 4 लागू की गई थी, उसकी तमाम पाबंदियां लागू है, बावजूद उसके एक बार फिर से पोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। आज के लिए भी जिलाधिकारी ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। कोहरा नोएडा में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पोल्यूशन है उसका स्तर जरूर आज बढ़ा हुआ है, जो लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 20 टैंकर सड़कों पर पानी का छिड़काव लगातार कर रहे हैं। स्वीपिंग मशीनों से सड़कों की सफाई की जा रही है और तकरीबन 14 टीमें प्राधिकरण द्वारा निगरानी के लिए लगाई गई हैं, जो इस बात की निगरानी कर रही हैं कि किसी भी तरीके का जो नियमों का उल्लंघन है वो ना हो। प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अगर बात की जाए तो प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी लगातार जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर रहा है और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की दलील ये रहती है कि सड़कों पर लगने वाला जाम और जो धूल उड़ती है सड़कों से वो एक बड़ा कारण बढ़ते हुए पोल्यूशन का है। फिलहाल अब सड़कों की सफाई का दावा भी किया जा रहा है, जाम ना लगे उसको लेकर भी तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो पोल्यूशन का लेवल है वो दोबारा से बढ़ता हुआ जा रहा है और 350 अगर AQI की बात करें तो सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर घातक होता जा रहा है। 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसों का सिलसिला जारी है। वहीं हादसों में कमी लाने के लिए IIT दिल्ली के सर्वे के बाद 108 करोड़ की लागत से काम कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी हादसे जारी हैं। नोएडा से आगरा को जोड़ने वाले तकरीबन 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर 2012 के बाद से 2023 तक तकरीबन 7200 के आसपास सड़क हादसे हुए। इन सड़क हादसों में 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 10,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। हादसों में कमी लाने के लिए पिछले दिनों IIT दिल्ली से एक सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में जो पॉइंट सामने आए थे, 105 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत के कार्य कराए गए थे। क्रैश बैरियर जो लगे हुए हैं उनको ठीक कराया था, लेकिन हादसों में कमी अभी भी नहीं आ रही है। सबसे ज़्यादा अगर हादसों की बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे पर किनारे खड़े हुए जो वाहन हैं उनसे गाड़ियां टकराने से हादसे होते हैं। ओवर स्पीडिंग के चलते हादसे होना सर्वे में सामने पाया गया था। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाना और लापरवाही से गाड़ी चलाना भी एक बड़ी वजह माना गया है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर पैदल चलने वाले लोगों की वजह से भी कई हादसे हुए। उन हादसों में भी काफ़ी लोगों की जान गई है। इन तमाम आंकड़ों के आने के बाद से सर्वे किया गया और सर्वे करने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे हुए कैमरों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई थी, ताकि स्पीड लिमिट और ओवर स्पीडिंग या शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों को चिन्हित किया जा सके और समय रहते उन पर कार्रवाई भी की जा सके। देखना होगा हादसों में कमी लाने के लिए किस तरीके के कदम संबंधित प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली कंपनी उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और सर्दियों की आहट के साथ में स्मॉग और फॉग दोनों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। यूपी परिवहन निगम ने भी कोहरे को लेकर कमर कस ली है। यात्रियों को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए यूपी रोडवेज ने चालकों और परिचालकों को निर्देश जारी किए हैं। हमारे सहयोगी विनोद दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। सर्दियों में कोहरे और धुंध की जैसे ही शुरुआत होती है, वैसे ही तमाम दुर्घटनाओं की खबरें सामने आती हैं। और ऐसे में चाहे रोडवेज की यात्रा हो या फिर अपने ही 4 पहिया वाहन से आप कहीं जा रहे हो तो कोहरा बहुत परेशान करता है और ऐसे में सड़क दुर्घटनाएं भी होती नजर आती हैं। रोडवेज ने क्या कुछ तैयारियां की हैं इस कोहरे से बचने के लिए, क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ परिवहन विभाग ने अपने चालक प्रचालकों को दिए हैं, वही जानने के लिए हम इस समय ISBT पर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रचालक भी हैं, चालक भी अंदर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक चालक और यहाँ दूसरी बस के खड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि कैसे बचते हैं आप यहाँ से अगर कोहरा ज़्यादा है तो। कोहरे के लिए वैसे हमको दिशा निर्देश पहले दिए जाते हैं विभाग द्वारा कि सावधानी गाड़ी चलानी है, स्लो चलानी है, जहाँ तक आपकी विजुअलिटी रहे उस हिसाब से दूरी बना के चलिए, डिवाइडर देखते हुए चलिए। उसके अलावा सर्च लाइट दी जाती है, पीली लाइटें लगती है कोहरे के लिए, वो लगाई जाती है। वाइपर लगाए जाते हैं, जो ख़राब है तो सही किए जाते हैं।
खिड़की दरवाजे जो टूटे हुए हैं उन सबको दुरुस्त कराया जाता जी वो दुरुस्त कराया जाता है। है। अच्छा, जहाँ तो ऐसी बसों की लिस्ट भी तैयार कर ली जाती है पहले की? जी बिल्कुल, हाँ, जिनमें शीशे कम हैं या हवा जिस तरह से यात्रियों को असुविधा हो सकती है, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो गाड़ी के अंदर रहती हैं उन सबको दुरुस्त करने की तैयारी पहले शुरू हो जाती है। तो आप लोग जो इस समय गाड़ी चलाते हैं वो दुरुस्त करके दी जाती है, बाकी गाड़ियाँ दुरुस्त हो रही है अंदर? जी गाड़ी अंदर सही हो रही है, सही हो गई जाती है, बाकी चालक देख ले अगर कोई कमी है तो अंदर बताएं कि कमी है, उसको वापस सही के करें। हिसाब से पीली लाइट वगैरह? जी जी जी। अच्छा, तो अभी एक दिशा निर्देश और भी दिया था कि अगर ज़्यादा कोहरा हो तो आरएम जैसे कह रहे हैं तो गाड़ियों को हम साइड में लगवा लेते हैं ताकि जी कोहरे में वैसे हर साल ये होता है कि अगर कोहरा बहुत ज़्यादा है और चालक को ये लगता है कि वो चलाने की कंडीशन नहीं है या लगता है इससे कोई असुविधा हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, गाड़ी साइड में लगा। साइड में लगा दे। जब आपको लगे कि चलाने लगा तो आप चलाइए गाड़ी को। बिल्कुल। देखिए अंदर चलते हैं और देखिए यहाँ पर आप एक बस चालक हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बसों की मैं एक बार हालत आपको दिखा देता हूँ। जो बस दुरुस्त होती है उसको ही बाहर निकाला जाता है, जो नहीं होती है उनकी लिस्ट तैयार कर ली जाती है कि किस गाड़ी में क्या कमियां हैं, पीली लाइट नहीं है या किसी प्रकार से कोई समस्या है तो उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। देखिए यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। विनीत जी नाम है आपका? जी। चलिए ये बताइए कि आप गाड़ी चलाते हैं और कोहरा तो इसमें कभी कभी, अभी तो खैर 1-2 दिन नहीं पड़ा, लेकिन बीच में अभी बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ गया था एक दिन, तो आगे भी कोहरा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो कैसे बच रहे हैं इन सब चीज़ों से? कोहरा से बचने के लिए अभी डिवाइडर साइड पे दबा के गाड़ी चलानी चाहिए और पीली लाइटने का इस्तेमाल करना चाहिए, वाइपर चालू होना चाहिए। गाड़ी को रोक लेना चाहिए। ज़्यादा कोहरा आगे नहीं कुछ दिख रहा है तो गाड़ी साइड में लगा के डिवाइडर के सहारे कोई आउट जगह में अभी खड़ी कर ले, कोहरा कम हो जाए तब निकले। अच्छा, और गाड़ी के आगे पीछे की लाइट तो दुरुस्त रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से कोई आगे ठोक दे? नहीं चालू रहती हैं सब कोहरे में, आगे पीछे इंडिकेटर वगैरह बत्ती चालू रहती है। लेकिन ये यहाँ तो बड़े जर्जर से हालात दिखाई देते हैं इस तरीके से, तो ये सब दुरुस्त है आपका? सारी लाइटिंग वाइटिंग? नहीं, आगे की लाइटें जलती हैं फिर अंदर नहीं। अच्छा, तो कोई नोटिस भी लगाया जाता है यहाँ पर कोहरे में? हाँ, शीशा पे एक कागज नोटिस लगाया जाता है कि कोहरे में ड्राइवर पे दबाव नहीं डालना चाहिए सवारी को, क्योंकि मान लो कोहरा पड़ रहा है आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आरएम साहब का या आरएम साहब का आदेश आता है कि जब कोहरा छट जाए तभी आप गाड़ी आगे बढ़ाएं और यात्री परेशान ना करें। इससे बहुत जाहिर सी बात है। देखिए तमाम चालकों से बातचीत कर रहे हैं, पर चालकों से बातचीत कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि बसों की क्या कुछ हालात हैं। तो यहाँ एक आरएम जो है बीपी अग्रवाल, जो आगरा रोडवेज के आरएम हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट निर्देश दिए हैं चालकों पर चालकों को कि अगर कोहरा ज़्यादा होता है, धुंध ज़्यादा होती है, तो आप अपने बस को ऐसी जगह खड़ी करें जहाँ वो सुरक्षित खड़ी हो और यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए, यही उनका उद्देश्य है। और इस जो कोहरे और धुंध में जो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या जो सामने आती है उस पर लगाम लगाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ 10 उत्तर प्रदेश।